संस्कृति और आध्यात्म को डोर से साधेगी सियासत। तमिलनाडु दक्षिण को उत्तर से जोड़ेगी साझा विरासत। जैसा कि नाम से जाहिर है, काशी की धरा पर आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम दो संस्कृतियों का संगम है, या फिर यूं कहें कि दो अलग अलग संस्कृतियों की साझा विरासत को एक सूत्र में पिरोने की पहल। लेकिन इस पहल की एक डोर सियासत से भी जुड़ती है। वाराणसी भगवान भोले की नगरी है और तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर की धरा। भगवान आदि विश्वेश्वर की धरती स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु का कांचीपुरम सप्तपुरियों में से एक। और अध्यात्म की इसी डोर को आधार बनाकर काशी संगमम के जरिए दो संस्कृतियों के आपसी जुड़ाव का एक नया अध्याय लिखने की कोशिश की गई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरह परिभाषित किया। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। उत्तर भारत में स्थित काशी और दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भगवान शिव शंकर आस्था का केंद्र है। लेकिन सिर्फ यहीं के डोर दोनों को आपस में नहीं जोड़ते। बनारस की साड़ी विश्व भर में मशहूर है, तो तमिलनाडु के कांजीवरम सिल्क की अपनी ही सत्ता और महत्ता है। काशी में बाबा विश्वनाथ है, तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहां आते रहे हैं, जिससे गंगा जी के तट पर बसी यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। लेकिन यहाँ से सवाल उठता है, क्या दो संस्कृतियों और क्षेत्रों के बीच इन्हीं समानताओं को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई, या फिर इसके पीछे कोई सियासत भी छिपी है? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर किए गए हमले में छिपे सियासी संदेश को आसानी से समझा जा सकता है। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था। इस देश का एकता सूत्र बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। दरअसल कर्नाटक को छोड़ दे तो भाजपा दक्षिण राज्य के किसी भी राज्य की सियासत में बड़ी भूमिका में नहीं है। और अगर सियासत के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद भाजपा की कोशिश रही कि किसी भी रूप में तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। ऐसे में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को भी सियासत से जोड़ा जा रहा है।